नमस्कार। आज हम बात करेंगे HPRCA की भर्तियों के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है, हिमाचल सरकार ने HPRCA का गठन किया है और उसके माध्यम से क्लास 3 की भर्तियां होंगी, जिसके लिए टेंडर भी निकाले थे और अप्रैल महीने में वो टेंडर खुलने थे। लेकिन क्लास 3 की एग्ज़ाम एजेंसी का टेंडर नए सिरे से होगा। अब मात्र 2 ही आवेदन आए थे, जिसकी वजह से आयोग ने जो थी निविदा रद्द कर दी है और शर्तों में भी हो सकता है परिवर्तन। तो चलिए डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। हिमाचल में राज्य चयन आयोग की क्लास 3 भर्ती परीक्षा जो है अब नहीं होगी। HPRCA क्लास 3 भर्ती की परीक्षा अभी फ़िलहाल नहीं ले पाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने के लिए एजेंसी का जो चयन है वो नहीं हो पाया है। आयोग ने इसके लिए टेंडर निकाला था, लेकिन आवेदन कितने आए, जैसा कि मैंने आपको बताया, आवेदन सिर्फ 2 ही आए और अब जो है वो नए सिरे से टेंडर होंगे। और धीमे रिस्पांस को देखते हुए अब इसकी शर्तों में भी बदलाव किया जा सकता है। टेंडर कमेटी के जो अध्यक्ष हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जितेंद्र सांगटा, और कमेटी के बाकी जो अन्य सदस्य हैं वो ड्यूटी पर नहीं हैं, वो इलेक्शन ड्यूटी पर हैं। इसी कारणों से वो इकट्ठे अभी नहीं हो पाएंगे और इस वजह से मीटिंग नहीं हो पाई है। और इसके लिए पहले बैठक होगी जिसमें दोबारा से टेंडर करने की शर्तों पर फैसला होगा। तो टेंडर की शर्तों में परिवर्तन किया जाएगा, टेंडर की शर्तों में छूट दी जाएगी। उसके बाद फिर से टेंडर निकाले जाएंगे और उसके बाद ये भर्तियां होंगी। तो HPRCA जो था वो कंप्यूटर बेस्ड भर्तियां करवाने वाला था, जिसके लिए उसको एजेंसी का चयन करना था। तो आयोग के बैंक खाते में EMD के रूप में सिर्फ 20 लाख ही आए हैं, मतलब कुल 2 ही आवेदक थे। तो और राज्य सरकार के जो फाइनेंशियल रूल हैं उनके आधार पर अगर दो आवेदक हो तो 2 आवेदक होने की स्थिति में टेंडर नहीं खोला जाता। तो इसलिए टेंडर को नहीं खोला गया और ये प्रक्रिया फिर से होगी, रीटेंडरिंग होगी और इसमें समय लगेगा। अब एग्ज़ाम आपको पता ही है, एडसिल द्वारा एग्ज़ाम लिया गया था ऑपरेशन थिएटर का, जो एक प्रयोग के आधार पर एग्ज़ाम लिया गया था ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का, वो एडसिल के द्वारा लिया गया था। लेकिन उसके बाद जो था क्लास 3 की भर्तियाँ, यानी कि तकनीकी शिक्षा के ग्रुप इंस्ट्रक्टर की भर्ती भी राज्य चयन आयोग को दे दी गई थी और राज्य चयन आयोग ने ये भर्ती CBT के माध्यम से करवानी थी, जिसके लिए उन्होंने टेंडर भी निकाले थे। आगे जितनी भी भर्तियां होनी थी HPRCA के माध्यम से वो CBT के आधार पर होनी थी और उसके लिए टेंडर निकाले थे। लेकिन 2 ही कंपनियों ने आवेदन किया, जिसकी वजह से टेंडर नहीं खुल पाए। अब ये लंबा प्रोसेस चला जाएगा। आखिर सरकार क्यों डिले कर रही है? सरकार को पुराने पैटर्न के माध्यम से और ऑफलाइन ही एग्ज़ाम ले लेने चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है इसकी वजह से, और ये साल भी ऐसे ही चला जाएगा। मान लो जून के बाद या जून आखिर में कहीं टेंडर निकलता है, फिर टेंडर भरने के लिए लगभग ये 1 से 1.5 महीने का समय देंगे। फिर आपका ऐसे जुलाई चला गया, उसके बाद अगस्त में जाकर ये 2 एग्ज़ाम, अगस्त या सितंबर में 2 एग्ज़ामों की नोटिफिकेशन आएगी। ये कब होंगे? जैसे कि ये जो ग्रुप इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम है ये, और एक और एग्ज़ाम था ग्रुप इंस्ट्रक्टर का ही एग्ज़ाम था जो HPRCA को दे दिया गया था, और दूसरा एग्ज़ाम जो था वो JOIT 817 जिसकी डॉक्यूमेंटेशन चली है। तो एक ही एग्ज़ाम है ये, जिसको HPRCA कंडक्ट करवाएगा। पता नहीं ये कब, जुलाई अगस्त में कब कंडक्ट होता है। उसके बाद फिर नई एडवर्टाइजमेंट HPRCA के माध्यम से आएगी, फिर जाके नई एजेंसी एग्ज़ाम करवाएगी। तो मोटा मान के चलिए कि इस साल के अंत में कहीं नई भर्तियाँ आएगी HPRCA के थ्रू, या वो भी नहीं आएंगी इस साल के अंत में। और जैसा कि आपने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का शेड्यूल भी देख लिया, तो 8वें 9वें महीने तक उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया है और 9वें महीने आपका अलाइड होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो नई भर्तियां जो है वो इस साल तो लगभग होंगी ही नहीं। जैसा कि आप सबको पता है, इस साल होंगी नहीं, या हुई भी तो नवंबर या दिसंबर में मुश्किल से होंगी। लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी जारी रखिए, और जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं उनको भी यही सलाह दूंगा कि छोटी मोटी जॉब पकड़ लीजिए, अपने अर्निंग का सोर्स ढूंढ लीजिए और साथ में तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रोसेस है और बहुत समय लगेगा और आपका इसमें टाइम वेस्ट होगा। सरकार बच्चों की मेहनत के साथ खिलवाड़ कर रही है। पहले भी पुरानी सरकार में ऐसा ही हुआ, सरकार ने काफ़ी लेट एग्ज़ाम करवाए और फिर पेपर लीक हुए, फिर बड़े बड़े पेपर कांड हुए, जैसा कि आपको पता है हमीरपुर में जो कांड हुए थे। उसके बाद HPRCA का गठन होता है। उसके बाद HPRCA को आज 1.5 साल हो गया, ना कोई भर्ती, ना कुछ, ना उसकी आगे कोई प्रोसेस हुई। तो इसलिए अपनी पार्ट टाइम जॉब, अर्निंग का सोर्स भी छोटा मोटा रखिए और साथ में तैयारी भी करते रहिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन के लिए और GK के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। साथ ही जो JBT एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं और डेली आपके लिए JBT एंट्रेंस की वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद।